अब बात करते हैं 5 राज्यों के सियासी रण की, क्योंकि बच चुकी है रणभेरी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पौंडीचेरी और केरल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मार्च आखिर में चुनाव की शुरुआत होगी और 2 मई को चुनावी नतीजा है। लेकिन सबसे बड़ा सियासी घमासान नजर आने वाला है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि यहां बीजेपी और टीएमसी के बीच वार पलटवार का संग्राम काफी दिन से जारी है। बच गया बंगाल का चुनावी बिगुल। बंगाल में 8 चरणों में होंगे चुनाव। बम, गोला और बारूद। बंगाल में चुनाव ऐलान के पहले ही हिंसा देखी जा रही थी। हिंसा की आशंका को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से बंगाल में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चुनाव पारदर्शी हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी जगह चुनावी प्रक्रिया की वेबकास्टिंग होगी। इसके अलावा सीसीटीवी की निगरानी में वोटिंग होगी। बंगाल में सीपीएफ की 125 कंपनियां पहले ही भेजी जा चुकी हैं। इसके साथ सियासी दल चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं। आज बंगाल में बीजेपी के 2 कद्दावर नेता मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रोड शो किया तो राजनाथ सिंह की रैली हुई। ममता बनर्जी ने भी चुनावी तैयारियों को लेकर अहम बैठक की। चुनावी तैयारियों के बीच एक खबर से ममता को गहरा झटका लग सकता है। यह खबर लेफ्ट और कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी है। विधानसभा चुनाव के लिए वाम दलों और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के बीच गठबंधन हो गया है। पीरजादा को 30 सीटें देने का ऐलान किया गया है। इस चुनाव में ममता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है लगातार ताकतवर हो रही बीजेपी, तो दूसरी तरफ लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन। इसके अलावा 8 चरणों में चुनाव का ऐलान किया गया है। टीम न्यूज नेशन। अब बात देश की राजधानी दिल्ली में बीते साल हुए दंगों की करते हैं। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन सवाल यही कि क्या पीड़ितों को इंसाफ मिल पाया है। दिल्ली दंगे के 1 साल। दंगे के इस दाग को कभी नहीं भूलेगी दिल्ली। दंगे वाली फरवरी को कभी नहीं भूलेगी दिल्ली। 1 साल पहले कुछ इसी तरह दंगों की आग में झुलसी थी देश की राजधानी। लोगों की मौत हुई, देश की छवि खराब हुई, कई परिवारों ने अपनों को खोया, संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। 1 साल बाद कहां पहुंची है दिल्ली दंगों में इंसाफ की कोशिश? क्या दंगा पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ? दंगों के गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। कड़कड़डूमा कोर्ट में पूरे मामले में स्पेशल सेल ने तीसरी चार्जशीट दाखिल की है। स्पेशल सेल दंगों के पीछे साजिश की जांच कर रही है। मामले में कुल 755 एफआईआर दर्ज है। 1825 लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। पिछले साल फरवरी में जो हुआ उसे कभी नहीं भूला जा सकता। दिल्ली की हंसती खेलती गलियों में जब मौत नाची तो मेहनत से खड़े किए गए कई आशियाने तबाह हो गए। दंगा भड़काने वाले सलाखों के पीछे पहुंचे जरूर हैं, लेकिन राजनीति अभी भी जारी है। पिछले 1 बरस में जांच पड़ताल जितनी आगे बढ़ी उतनी तेजी से सियासत भी होती रही। जिन्होंने अपनों को खोया उनके जख्म भरे, इसकी फिक्र मानो किसी को नहीं। दिल्ली दंगों को 1 साल से ज्यादा हो चुका है। इस मामले में दोषियों के खिलाफ सबूतों के आधार पर दिल्ली पुलिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली दंगों के गुनहगारों को सजा और पीड़ितों को इंसाफ आखिर कब तक मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की, जहां खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत हो चुकी है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर देश के अलग अलग राज्यों की तमाम प्रतिभाएं अपनी हुनर को दिखाएंगी। ये बर्फीली फिजा में गेम्स का जुनून है। ये जन्नत कश्मीर में खेलों का रोमांच है। ये गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत है, जिसमें देश के अलग अलग इलाकों से आए 1200 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने वाले हैं। लद्दाख की यूनियन टेरिटरी बनने के बाद आज लद्दाख टीम जो है पहली बार खेलो इंडिया का हिस्सा बनने जा रही है। और हम बहुत ही उत्सव है इस चीज़ के लिए, और लद्दाख की माउंटेनियरिंग को इस खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करने के लिए तो हम अपनी टीम इस बार लेके आए हैं, फुल्ली जोश और खरोश के साथ आए हैं सर। 26 फरवरी से 2 मार्च तक चलने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया और सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। देश के अलग अलग हिस्सों से आए आप सभी खिलाड़ी एक भारत
श्रेष्ठ भारत, इस भावना को भी मजबूत कर रहे हैं। इस खेल महोत्सव में स्नोबोर्डिंग, स्कीइंग, नॉर्डिक स्की, आइस स्टो, स्की माउंटेनियरिंग, आइस स्केटिंग, स्नोशू और दौड़ समेत 9 खेलों में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाते नजर आने वाले हैं। लेकिन इस बार सबसे आकर्षण का केंद्र है लद्दाख की टीम, जो पहली बार गेम्स में हिस्सा ले रही है। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत हो गई है और देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर टीम्स जो हैं यहाँ पहुँची हुई है। तकरीबन 800 से 1000 स्पोर्ट्स पर्सन जो है यहाँ आज कश्मीर में है, गुलमर्ग में है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, गुलमर्ग। यूपी के आगरा में सरेआम एक युवती का अपहरण कर लिया गया। घटना के बाद इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। अपहरणकर्ताओं ने पहले लड़की को बुर्का पहनाया, फिर उसे अगवा कर लिया। किडनैपिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। चलिए अब बात करते हैं देश की बहस की, जिसके लिए आज जो मुद्दा आपने चुना है वो मुद्दा है चुनावी बिगुल बजा, किसकी चलेगी हवा। 70% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है आज देश की बहस के लिए। तो इसी मुद्दे पर देश की बहस अब से थोड़ी देर बाद रात 8:30 बजे।